जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 25 जनवरी के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 25 जनवरी के दिन एंड वर्गोस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है पॉल द वैनिटियन का कार्ड, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। ओके, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसा गिफ्ट हो सकता है आपके पास कोई ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो आप शेयर करें। ओके, आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो सकता है जो आपको शेयर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इंस्पायर किया जा रहा है एंड आपकी लाइफ में लव की एंट्री भी हो रही है। ओके यस, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एंसेस्टर्स की आर्कएंजल माइकल क्यों आए हैं। ओके गाया, दिस वन ओके। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, ये सारे साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 8, 4 एंड 7, 11 भी है। ओके 9, 8, 4, 7, 11 ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गार्डेड होके चल रहे हैं। यस, क्योंकि आपके अंदर एंगर है। एंगर इसलिए है क्योंकि पास्ट में आपको या तो बहुत सारे लोगों ने हर्ट किया है या किसी एक पर्सन ने आपको हर्ट किया है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। मतलब ऊपर से अगर आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत कड़क हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो ये सब चीज़ें झूठ हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे मैरिज करके आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं या आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है या आपने अपने गार्ड बहुत हाई कर रखे हैं या आप बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं, तो इनको पता है कि ये सारी चीज़ें आप डर की वजह से कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि थोड़ा सा आप सॉफ्ट होकर के इनके साथ चलें, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा गार्डेड रहेंगे तो ये आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएंगे एंड जब तक कोई एंटर ही नहीं होगा तो फिर वो आपको सेफ्टी कैसे फील कराएगा। एंड इनको विश्वास है कि जब आप लोग एक साथ होंगे, आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में मिराकल भी होते हैं, लाइफ में चेंजेस भी आते हैं, लाइफ में मैजिक भी होता है। लेकिन उसके लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने गार्ड्स को डाउन करना पड़ेगा। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पैशनेट हैं। मतलब ये जो हैं, अगर आप इनको चांस दें तो ये तुरंत ही आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन वही सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप ही ने रोक लगा रखी है, आप ही ने ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है, तो ये कैसे आए। यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको थोड़ा सा सॉरी, इनको थोड़ा सा आपके अंदर एटीट्यूड भी लगता है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको कोई एटीट्यूड शो किया था। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको पास्ट में एटीट्यूड दिखाया, जिसकी वजह से आपने अपने गार्ड हाई कर लिए, जिसकी मतलब आपने एक्शन का रिएक्शन दिया है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप इनको इस तरीके से कि मतलब एक टाइम तुम्हारा था तो तुमने ये सब किया, अब मेरा टाइम है, अब मुझे नहीं चाहिए।
इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब अगर इनके अंदर कोई ईगो था तो ये अब इस ईगो को शट डाउन कर रहे हैं। ओके, ईगो को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप एंड इनके बीच में कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से कनेक्शन बन ना पाए या ब्लॉकेज क्रिएट हो। मतलब ये आपसे तो डिमांड कर ही रहे हैं कि आप अपने इस एनर्जी से निकल के बाहर आएँ, लेकिन साथ ही साथ ये खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को बता रहे हों कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं एंड ये चाहते हैं कि आप सच बोलें। सच बोलने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ें टेबल पर लेकर आएँ, जब ये चीज़ें सबके सामने रखें कि इनको आपसे कितना लव है, ये आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बने रहें। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कार्ड आ चुका है फ़ियर का कि आपके अंदर फ़ियर हो सकते हैं एंड इसी फ़ियर की वजह से ये डरते हैं क्योंकि इनको लगता है कि जब ये सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने ये बात लेकर के आएंगे तो आप सबसे पहले भाग खड़े होंगे। क्योंकि आप डरे हुए हैं, आपको विश्वास किसी पर है ही नहीं। तो जब इन पे भी नहीं है तो आप जो है इनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कि आपने डर की वजह से इनको रिजेक्ट भी कर दिया हो क्योंकि आपको लगता है कि या तो आपकी लाइफ में ट्रू लव आ ही नहीं सकता या जो आएगा वो हमेशा आपको चीट करके जाएगा। ओके, एंड देखिए यहाँ पे भी लिखा है रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप धोखाधड़ी के फियर से बाहर निकलें एंड सच बोलें। ओके, क्योंकि ये आप लोगों का लाइफ पर्पस हो सकता है, एक दूसरे के साथ में आना, मतलब आपकी डेस्टिनी में लिखा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा अवेकेंड हों या ये आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, या तो एज से या मेंटली। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी लाइफ पर्पस में हैं, आप लोग किसी जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट। तो उसमें अगर आप लोग सच नहीं बोलेंगे, अगर आप लोग चीज़ों से भागते रहेंगे तो फिर आप लोगों का सामना कैसे करेंगे आप, क्योंकि जर्नी देखिए कोई भी इजी नहीं होती है एंड उसमें अगर आप पहले ही स्टेप पे डरे हुए होंगे, कमज़ोर होंगे, तो ये किस तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। जिस वजह से ये चाहते हैं कि आप थोड़ी सी हिम्मत को दिखाएं। यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए भी देखिए वही कार्ड आ गया है कि आपको हिम्मत रखनी है। देखिए हिम्मत की कमी आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रही है, आप रिस्क नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है कि जब आप रिस्क लेंगे तभी आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि कई बार देखिए होता क्या है, मैं वो कार्ड भी निकालती हूँ, मैंने वर्गो के लिए 2024 की रीडिंग भी की है, जिसमें हो सकता है ये चीज़ आई हो, मुझे याद नहीं है क्योंकि किए हुए टाइम हो चुका है। बट मेन चीज़ ये होती है कि आपकी लाइफ में आपको जस्टिस तो देखिए सबको चाहिए, सब चाहते हैं कि मेरे साथ सही हो। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, तो आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जब आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता आएगी, जब आप नुकसान को सहन करने की हिम्मत रख पाएंगे, तब तो आपके अंदर जो है चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज़ चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। ओके, तो वही चीज़ें जस्टिस आपके लिए इसलिए ये कार्ड आया है क्योंकि आपका कुछ शेडो साइड हो सकता है। ओके, शेडो साइड आपका डरपोक हो सकता है, आप थोड़े से बुज़दिल हो सकते हैं, मतलब आप दिल के कमज़ोर हो सकते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाएँ, या आप ऊपर से तो शो करते हैं कि मैं बहुत ये हूँ वो हूँ। अब देखिए इसमें आप लोगों के माइंड करने की बात नहीं है, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो या रीडिंग आपके लिए ना हो। ओके, ये मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं तो, लेकिन आपको हमेशा इस चीज़ को अपने दिल में एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए कि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, आप बड़े बड़े काम करने में डरते हैं, या लोगों के अगेंस्ट जाने में या अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट जाने में आपको डर लगता है, क्योंकि कार्ड जो आए हैं मुझे तो वही बताना है। तो आपको हिम्मत से तो काम लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ जस्टिस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको जस्टिस मिलना ही तब है जब आप हिम्मत दिखाएं। ओके, अब आपकी हेल्थ के लिए देखिए वही कार्ड आ गया फिर से कि आपको लीड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। मुसीबतें कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं ज़िंदगी में, चाहे आप कितने भी धोखे खाए हों, चाहे कितने भी पार्टनर ने आपको नुकसान दिया हो, चाहे आप अंदर से कितने भी ब्रोकन क्यों ना हो, लेकिन आपका मुसीबतें कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम ही मुसीबतें हैं। मुसीबतें हमेशा लगी रहेंगी पीछे। ओके, तो आप ये मान के चलिए कि आपके हाथ में खुद एक बैंड होना चाहिए इन सारी मुसीबतों से निपटने के लिए। अगर आप को डिपेंड रहेंगे, अगर आप डरते रहेंगे एंड अगर आप रिस्क लेने से डरेंगे, तो फिर ये मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी एंड आप कब तक जस्टिस की डिमांड करते रहेंगे। लाइफ लिमिटेड है। ओके, तो आपको लीड अपने हाथ में लेनी है। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ।
देखिए आपके पार्टनर जो हैं, आपके इस एटीट्यूड को देख कर के ये थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं आप कब क्या कर दें। ओके, क्योंकि जो इंसान एग्रेसिव होता है, गुस्सैल होता है या डरा हुआ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डरा हुआ होना है। अगर कोई इंसान डरा हुआ है, आप खुद सपोज कर लीजिए कि सामने से जो भी डरा हुआ होगा वो अटैक करेगा। ओके, तो अटैक ना हो जाए मतलब ये आपको अपने लव का कप देने के लिए आए एंड आप उल्टा इन्हीं को कह दें कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मैं चाहती नहीं हूँ, या मैं चाहता नहीं हूँ, तो फिर तो इनकी खराबी हो जाएगी ना, इनकी इंसल्ट हो जाएगी। जिस वजह से ये चाह रहे हैं कि अगर आपके अंदर, जैसे आप रूड हो गए हैं, अब आप ज़्यादा लविंग नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे स्वॉर्ड पकड़ रखी है। ओके, एंड आपके पार्टनर के हाथ में कप है, तो आप खुद सोचिए कि जिसके हाथ में कप है, कप का मतलब इमोशन, स्वॉर्ड का मतलब फाइट, तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए। आपके अंदर जो प्यारा सा दिल है, जिसको इन्होंने देखा है, जिसको ये समझते हैं, हो सकता है ये आपके काफ़ी पुराना कनेक्शन हो, जिस वजह से इनको पता है कि आप दिल के बहुत साफ़ हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। ओके, तो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए। आपके अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको आप ख़त्म मत करिए। इतने टफ एंड इतने हार्ड मत हो जाइए कि कोई इंसान आपको अप्रोच ही ना कर पाए, चाहे वो आपसे कितना भी लव क्यों ना करता हो। तो आपको ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगते रहते हैं। या तो इनको पता है कि आप रातों को बहुत जगते हैं एंड परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, या तो ये ऐसा कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि, इनको ये तो पता है कि आपके साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ है, लेकिन इनको ये भी पता है कि इनको आपके साथ ये जो कनेक्शन है ये इजी नहीं रहने वाला है। इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। ये इनिशिएटिव लेने को भी तैयार हैं, ये रिस्क लेने को भी तैयार हैं, लेकिन दिक्कत आपकी तरफ से आ रही है। आपके पार्टनर का मैसेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ लव ही रियल है। ओके, मिराकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। यस, तो ये आपसे कह रहे हैं कि एक बार लव में पढ़कर देखें आप, एक बार आप सच्चे दिल से ट्राई करके देखें, एक बार आप रिस्क लेकर देखें, एक बार आप इन पे विश्वास करके देखें, देन आपको पता चलेगा। हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी गलत इंसान पे विश्वास कर लिया था, जिसकी वजह से अब आप इतने हार्ड हो गए हैं कि आप सही इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे रहे हैं। एंड ये हैं कि ये आपसे लव बहुत सच्चा वाला करते हैं। तो ये जानते हैं कि अगर आप इसी तरीके से बने रहे तो फिर आप ज़िंदगी में अकेले रह जाएंगे, एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं क्योंकि ये भी तो आप ही से लव करते हैं। तो ये आपसे इतना लव करते हैं कि ये आपको अकेला नहीं देख सकते। ये जानते हैं कि ये चीज़ काफ़ी टफ हो जाती है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे वेल विशर एंड काफ़ी अच्छे पार्टनर लग रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं एंड ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। अगर आपके साथ किसी ने पास्ट में गलत किया था तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में लव लेकर आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल कसम खा रखी है कि शादी आप ही के साथ करनी है, एंड ये आपसे बात करेंगे, खुल के बात करना चाहते हैं क्योंकि इनके दिल में आपसे कहने के लिए बहुत कुछ है। एंड बस ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार से सुन लें एंड इनको लव से आंसर दें, प्यार से आंसर दें। ऐसा ना हो कि फिर आप इन्हीं को उड़ा दें। ओके, इनको डर सबसे ज़्यादा इस बात का है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपके लिए गाइडेंस देखिए वही आई है, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। आपको ग्रेसफुली डील करना है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके पार्टनर हर्ट हों, क्योंकि एंजल्स भी इस लव को चाहते हैं कि आपने अगर लव के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं तो यू डिज़र्व लव। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।